नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नल जल योजना में हो रहे तमाशा के ऊपर। नल जल योजनाओं में लगातार नल जल अनुरक्षक तमाशबीन बने हुए हैं। अब नल जल अनुरक्षक तमाशबीन क्यों बने हुए हैं? नल जल अनुरक्षकों को एक जिम्मेवारी मिलती है कि नल जल का संचालन करेंगे, नल जल को चलाएंगे, आम जनता के पास जो है वह शुद्ध जल पहुंचाएंगे। नल जल अनुरक्षक अपने कार्यों का निर्वहन बड़े ही ईमानदारी पूर्वक से करने लगते हैं और करते करते समझिए कि एक लंबी समय बीत जाती है। जैसे 4 साल 5 साल का अवधि अगर नल जल संचालन में बीत जाए तो इसे कम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें तनख्वाह के नाम पर 0/0 ही प्राप्त होता है। हर जगहों से यह खबर आ रही है, चाहे वह मैसेज के माध्यम से हो या टेलीफोन के माध्यम से हो या कमेंट के माध्यम से हो। यह खबरें मिल रही है कि सर हमारे वार्ड में नल जल का पैसा आ गया है, लेकिन वार्ड सदस्य हमें पैसा नहीं दे रहा है। इन तरह से भ्रांति भ्रांति की बातें जो है उत्पन्न हो रही है। तमाम सूबे बिहार के अनुरक्षक 6 साल 5 साल से काम करके और ब्लॉक का और जिला का चक्कर काट करके वे तो परेशान हो ही गए थे। अब जब पैसा आई तो उसे वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा दिया ही नहीं जा रहा है अनुरक्षकों को जो उसे चलाएं। तो ये इस तरह की दुविधा अनुरक्षकों में हो गई है कि आखिर वो करे सो क्या करे। वो बीडीओ के पास भागते हैं, मुखिया के पास भागते हैं, पंचायत सचिव के पास भागते हैं, सभी उन्हें डोरा पार्टी खिलाते हैं। 10 दिन 15 दिन 2 महीना 4 महीना जो है उनको झूठ साँच बोल करके समय को किल कराते हैं, लेकिन सार्थक परिणाम अनुरक्षकों के साथ नहीं मिल पा रही है। तो आखिर नल जल अनुरक्षक करे क्या? अगर वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसा गई है, वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष सचिव अगर ससमय उस पैसे का वितरण अनुरक्षकों के खाते में अनुरक्षकों के लिए नहीं कर पा रही है या अनुरक्षकों को चेक के माध्यम से नहीं दे पा रही है, तो यह जिम्मेवारी कहीं ना कहीं से पंचायत सचिव की बन जाती है, ऊपरी अधिकारी की बन जाती है कि वे किसी तरीके से उस पैसे को दिलवाए, कोई भी आदेश निर्गत करके वो पैसे दिलवाए। लेकिन आदेश कहीं से कोई निर्गत नहीं हो पा रही है, ये भी एक समस्या है। तो आखिर नल जल अनुरक्षक क्या करे? कहीं से कुछ बात हो नहीं पा रही है। अनुरक्षकों को जब यह चर्चा के लिए या कुछ बात कही जाती है तो वो लोग सुनते नहीं हैं। उस पर कोई हमने पिछला वीडियो बनाया था, उस पर हमने यह बात कही थी कि आप लोग भाई कमेंट के माध्यम से यह बतलाइए कि अनुरक्षक के संगठन जो चल रहे हैं या जो भी लोग आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं वो किस हिसाब से करें। लेकिन लोगों का इसमें अभिरुचि नहीं है। जहाँ अभिरुचि है वहाँ लोग कहीं ना कहीं से कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए कार्य करना थोड़ा सा टॉप बन जाता है, आगे बढ़ के काम करना थोड़ा सा टॉप बन जाता है। इसलिए आगे बढ़ के सभी लोग काम नहीं कर सकते हैं। संगठन के कुछ गिने चुने लोग ही उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने बार बार कहा, हर जगहों पर घूम करके व्यक्ति आजमा लिया, सभी जगहों पर घूम करके आदमी देख लिया। अब एक ही जगह बाकी है, मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के पास किस तरीके से मिला जाए, इस पर मैंने विमर्श के लिए भी आप लोगों से अनुरोध किया था, लेकिन हजारों लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का असर उन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्या कुछ होता है, ये तो आपके चैट से ही, आपके विमर्श से ही पता चलेगा। लेकिन न आपका किसी प्रकार का विमर्श होता है, कमेंट होता है।
और जब आप कमेंट करिएगा तब जाकर के पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। टेलीफोन से ही अगर बात करते हैं तो कुछ सार्थक चीज़ें होती है, क्या सहयोगात्मक रवैया हो, कैसे इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। कारण कि सभी जगहों पर देख लिया गया है और कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी अधिकारी दुविधा में फंसे हैं कि करे तो क्या करे। तो ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा, किसी न किसी से मार्गदर्शन तो लेना पड़ेगा। और सभी जगहों पर हम लोगों ने देखा है, सूबे बिहार से लोक शिकायत से लेकर तमाम जगहों पर, बहुत सारे जगह पर लोक शिकायत में जाने के बाद तनख्वाह मिले भी है, पैसा मिले भी है, पिछला बकाया। तो क्या एक बकाया हर बार लेने के लिए लोगों को केस का रास्ता अख्तियार करना पड़े, लोगों को 75 बार दौड़ने के बाद एक तनख्वाह मिले, तो ये कैसी व्यवस्था है। तो इसको सुचारू रूप से यह कैसे व्यवस्थित हो सके, इसके लिए एक बार मुख्यमंत्री से मिलना अति आवश्यक है। और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मैं बार बार आप लोगों को कहने का प्रयास करता हूं कि आप लोग के विमर्श की ज़रूरत है। आप लोग एकजुटता आप लोग को दिखानी होगी और विमर्श से ही कुछ काम बनते हैं। मोबाइल का युग है, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि सभी जगह एक जगह बैठे तभी विचार हो सकता है। विचार मोबाइल के माध्यम से भी हो सकता है। एक दूसरे से हम लोग अगर चैट करते हैं तो कहीं ना कहीं से विमर्श तो ज़रूर ही हम कई एक दिनों का काम मात्र घंटों में कर लेते हैं अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक दूसरे से विचार विमर्श किस तरीके से करें और एक दूसरे का सहयोग किस तरीके से करें, किस तरीके से हमें नल जल अनुरक्षक में अस्थायी रूप से पैसा मिलने लगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, तो इस पर हमें एक दूसरे से विचार जरूर करना होगा। और संभवतः जिन भी साथी को उपाय बनता है, चैट का माध्यम यही है कि जिन साथी को उपाय बनता है, बहुत सारे साथी के ऐसे हैं जिनके ही गांव के घर के मंत्री बने हैं, तो वैसे साथी अपने मंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री से किस तरीके से मिला जाए इस पर उनसे बात करें। उनसे यह बात करें कि हमारे संगठन के लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, हमारा एक कोर कमेटी बनेगा जो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, आप व्यवस्था कराइए। कोई भी मंत्री बने हैं तो किसी न किसी गांव के ही तो हैं, तो वहाँ पर किसी न किसी अनुरक्षक साथी का रिश्तेदार जरूर कोई ना कोई निकल जाएगा अगर आप इस पर प्रयास करते हैं तब। तो ऐसी स्थिति में आपको व्यवस्थित होना होगा, हर एक व्यक्ति को सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए और मुख्यमंत्री से कैसे मिला जाए, इस पर आप लोग का विमर्श अति आवश्यक है। इसलिए मैं मोबाइल नंबर भी इस पर दे रहा हूं और मोबाइल नंबर के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो, हम लोगों के बीच बात हो, हम लोगों के बीच चैट हो, हम लोगों के बीच कमेंट के माध्यम से भी एक दूसरे का राय एक दूसरे के पास पहुँचे। हम लोग कुछ राय मांगते हैं तो कोई कहता है कि हमें पैसे नहीं मिला, हमें लॉग बुक मिला है, तो हमें फलान मिला है, तो हमें ढिलांग मिला है। रे भाई, परामर्श ना कीजिए कि किस तरीके से सभी लोगों का कल्याण हो सके, किस तरीके से सभी लोग को सुचारू रूप से पैसा मिल सके। ये इस पर लोग का विचार नहीं, अपना अपना दुखड़ा जैसे हमको नहीं मिला हम, ये तो पूरे बिहार की समस्या है, लेकिन इस समस्या का निराकरण कैसे हो, निदान कैसे हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए। बाकी फिर से एक निवेदन है कि कमेंट जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी के पास पहुंचाइए कि लोग अपना अपना विचार विमर्श कमेंट के माध्यम से करें, टेलीफोन के माध्यम से करें और हम लोग कुछ ना कुछ एक निश्चित बिंदु पर पहुंचे ताकि अनुरक्षकों का कल्याण हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।